गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोग को चैप्टर 8 का रिवीजन रीडिंग करा दिया गया है। आपको आज एक्सरसाइज करना था। देखिए एक्सरसाइज में पहला है टिक द करेक्ट आंसर। पहला हमारा है चैप्टर 7 है। इसमें आपको कराना था क्या? पहला देखिए दिया गया है टिक द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन यही लिखा गया है टिक द करेक्ट आंसर। उसमें आपको है पहला है सॉलिड, ठीक है। बी देखिए है लिक्विड है और सी क्या है? गैस। सी हमारा गैस है। यही दिया गया है। देखा इन तीनों में कौन सा करेक्ट है, ठीक है। मैटर विच हैज डिफिनिट शेप इज, किसका निश्चित शेप होता है? आपको पढ़ाया है कि सॉलिड का निश्चित शेप होता है। किसका होता है? जो सॉलिड है उसी का निश्चित शेप होता है। बाकी लिक्विड और गैस का निश्चित शेप नहीं होता है। दूसरा देखते हैं, यह पहले का है। दूसरे का देखिए दूसरा है मैटर विच हैज नो डेफिनिट शेप। किस मैटर का निश्चित शेप नहीं होता है? किस मैटर का निश्चित शेप नहीं होता है? आपको ऑप्शन में दिया गया है। पहला दिया गया है ऑक्सीजन, बी दिया गया है ग्लास, दिया गया है ग्लास, सी दिया गया है आयरन। तो इन तीनों में देखते हैं कि किसका निश्चित शेप नहीं होता है। देखिए ग्लास का भी निश्चित शेप होता है, आयरन का भी निश्चित शेप, लेकिन यह देखिए जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यानी कि गैस, ऑक्सीजन गैस जो है वह उसका कोई निश्चित शेप नहीं होता है। उसका कोई निश्चित शेप नहीं होता है। यदि हम ऑक्सीजन को किसी भी चीज में भरते हैं तो वह उसका शेप लेगा, है ना, वह उसका लेगा, यानी कि ऑक्सीजन का कोई शेप नहीं हो, निश्चित शेप नहीं होता है। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए क्या दिया गया है, ऑन हीटिंग वाटर टर्न इनटू आइस। पहला है आइस, दूसरा है वाटर वेपर, ठीक है। तीसरा है वाटर ड्रॉप, देखिए जब हम वाटर को हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं तो वह किस में परिवर्तित होता है? बताया गया था आपको वाटर वेपोर यानी वाष्प में वह परिवर्तित हो जाता है। यही है हमारा इसका सही जवाब। चौथा देखते हैं, द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपोर इज कॉल्ड। ए दिया गया है इवेपोरेशन, पहला है इवेपोरेशन, दूसरा है कंडेंसेशन है, ठीक है। दूसरा यह है और तीसरा जो है
वाटर जब वेपर में चेंज होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे इवेपोरेशन कहा जाता है, उसे वाष्प की प्रक्रिया कहा जाता है, यानी उसे इवेपोरेशन कहा जाता है। आइए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स। बी हमारा है फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स। देखिए इसमें आपका है, पहला है have, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा है मैटर कैन, मैटर कैन स्ट्रीट, ठीक है। यह दूसरा है। थर्ड देखते हैं, इज ए लिक्विड। चौथा देखते हैं, द अपॉन द स्पेस inside the balance, inside the balance, ठीक है, यह दिया गया है। पांचवा है आपका gases have no ठीक है, यही देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, यह पांचों है। आपको देखिए इसमें से छांटना है एयर वाटर चेंज डिफिनिट सॉलिड। पहला देखिए लिखा गया है डिफिनिट शेप, किसके पास निश्चित शेप होता है, यानी किसका निश्चित आकार होता है? सॉलिड का, यानी कि सॉलिड है डिफिनिट शेप, ठीक है। मैटर कैन इट्स स्टेट, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, यानी जो मैटर है उसके स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। इज ए लिक्विड, क्या लिक्विड है? वाटर, वाटर इज ए लिक्विड, क्या भरेंगे? वाटर इज ए लिक्विड। द अपॉन द स्पेस तथा एयर, जब हवा हम बैलून में भरेंगे तो वह पूरे जगह क्या करेगा? फैल जाता है, ठीक है। कैसे सर? नो डिफिनिट शेप, गैसेस हैव नो डिफिनिट शेप, यानी कि इस पांचों में यही क्या करेंगे? भरेंगे। पहले में सॉलिड है डिफिनिट शेप, यानी सॉलिड के पास क्या है? एक निश्चित आकार है। दूसरा है मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, वाटर इज द लिक्विड, द एयर ऑफ ऑल द स्पेस इनसाइड द बैलून, गैसेस हैव नो डिफिनिट शेप। आइए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर, answer the following question.
क्वेश्चंस। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आइए देखते हैं आंसर फर्स्ट। आंसर फर्स्ट, नेम द 3 स्टेट ऑफ मैटर। आपको नाम देना है 3 स्टेट का। तो ठीक है, तो पहला हो जाएगा सॉलिड, दूसरा हो जाएगा लिक्विड, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा लिक्विड हो जाएगा, और तीसरा लास्ट गैस। ठीक है, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। आइए आंसर सेकेंड देखते हैं। गिव 2 डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड का 2 डिफरेंस दिखते हैं। डिफरेंस लिख देते हैं दोनों का। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड देखिए इस तरह से लिखते हैं। इस साइड हम लिक्विड लिख देते हैं और इस साइड सॉलिड। ठीक है, एक साइड हम लिक्विड लिखते हैं और एक साइड सॉलिड लिखते हैं। देखिए इसके 2 लिखने हैं, तो पहला लिख देते हैं सॉलिड है डिफिनिट से, सॉलिड है डिफिनिट से, और लिक्विड है नो डिफिनिट से, है ना। सॉलिड है डिफिनिट से और लिक्विड है नो डिफिनिट से। ठीक उसी प्रकार दूसरा लिखते हैं। ठीक है, पहला तो हमारा शेप का हो गया। दूसरा देखिए दूसरा लिखेंगे सॉलिड, सॉलिड remains in a fixed position। ठीक है, फिक्स पोजीशन। और लिक्विड, लिक्विड क्या होगा, लिक्विड फ्लो इजीली। लिक्विड फ्लो इजीली। ठीक है, जो सॉलिड है वह फिक्स रहता है और लिक्विड क्या है, वह इजीली फ्लो हो जाता है। ठीक है, इजीली क्या होता है, फ्लो हो जाता है। देखिए आप लिखना है लिस्ट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, आइए इसको देखते हैं।
यह हो गया आंसर 3। लिस्टेड 2 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। देखिए इनके प्रॉपर्टीज लिखा जा रहा है, आप प्रॉपर्टीज लिखेंगे। आप क्या करिए, इस तरह से कर लीजिए। सॉलिड लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड लिक्विड और गैस, इस तरह से आप लिख लीजिए। तीन प्रॉपर्टी आपको लिखना है। देखिए प्रॉपर्टी में पहला आ जाएगा डिफिनिट सेप। डिफिनिट सेप। दूसरा इनका है पहला नो डिफिनिट सेप नो डिफिनिट सेप, है ना। इनका देखिए डिफिनिट सेप है, इनका डिफिनिट सेप नहीं है और इसका भी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं सॉलिड सॉलिड डू नॉट फ्लो। सॉलिड डू नॉट फ्लो, ठीक है। सॉलिड डू नॉट फ्लो। सॉलिड डू नॉट फ्लो, ठीक। लिक्विड फ्लो। लिक्विड फ्लो। गैसेस फ्लो। ठीक है, यानी कि सॉलिड नहीं फ्लो करता है और गैस भी फ्लो हो जाएगा और लिक्विड भी हमारा क्या होगा, फ्लो हो जाएगा, ठीक है। यानी इन तीनों के देखिए दो दो प्रॉपर्टी हम लिख दिए, ठीक है। इन तीनों के दो दो प्रॉपर्टी लिख दिया गया। हाउ कैन यू शो दैट लिक्विड डू नॉट हैव ए डिफिनिट शेप। डू नॉट हैव ए डिफिनिट शेप। आइए देखते हैं चौथा। चौथा देखते हैं। आंसर्स फॉर हाउ कैन यू शो द लिक्विड डू नॉट हैव डिफिनिट शेप। देखिए लिखिए द वाटर in bottle in
इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड मेल्टिंग। आइए इसके बारे में देखते हैं। पांचवा देखिए, पांचवे का ए है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन किसे कहा जा रहा है? इवेपोरेशन। देखिए, when we heat water, देखिए, when we heat water, वाटर का अर्थ हो गया यहाँ लिक्विड से है, लिक्विड। वाटर का मतलब क्या? लिक्विड है, लिक्विड। It turns into water vapor, into water, in water vapor, gaseous state, ठीक है। वाटर वेपोर, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। दिस इज कॉल्ड, क्या करेंगे? दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। यानी कि when we heat water, it turns into water vapor. This is called evaporation, ठीक। दूसरा है हमारा बी है कंडेंसेशन। बी हमारा पूछा जा रहा है कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन। देखिए इसे क्या कहेंगे? when we cool steam, when we cool steam यानी gaseous state, cool steam, it turns into water, यानी कि लिक्विड स्टेट, दिस इज कॉल्ड ठीक है। इसे क्या कहा जाएगा? कंडेंसेशन कहा जाएगा, ठीक है। सी देखते हैं। सी हमारा पूछा गया है मेल्टिंग। पूछा गया है। देखिए मेल्टिंग किसे कह रहे हैं? मेल्टिंग है when we heat solid
मेल्टिंग किसे कहा जा रहा है? When we heat solid it turns into water liquid state के प्रोसेस कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मेल्टिंग कहा जाता है। ठीक है, यानी चैप्टर 7 के सारे हो गए। ठीक, अब चैप्टर 9 यानी नेचुरल रिसोर्स आप लोग को नेक्स्ट टर्न पे पढ़ाया जाएगा। तब तक ये आप फेयर कॉपी पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है।